गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अंकित यादव व्लॉग्स के ऊपर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सी द थिंग इज कि अगर इफ आई गो बैक इन टाइम, अगर मैं टाइम में पीछे जाऊं तो मुझे और मेरे भाई को कनाडा आए हुए अमित को कनाडा आए हुए हो गए ऑलमोस्ट 2 साल, और मुझे कनाडा आए हुए हो गए हैं अबाउट 15 मंथ्स। और ऐसा नहीं है यार कि एकदम से ऑन अ whim आपको लगा कि यार चलो मैं आई गो टू कनाडा या फिर यूके या फिर यूएस। ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न होता है कि मैं अपने, क्योंकि एक अलग बात है कि आप अपने टाउन को छोड़ के बाहर जा रहे हो या फिर अपनी सिटी को, कि दिल्ली से आप मुंबई शिफ्ट हो गए या फिर अपने गांव से आप दिल्ली शिफ्ट हो गए या बॉम्बे शिफ्ट हो गए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टू मूव आउट ऑफ योर कंट्री इज़ अ प्रिटी ड्रास्टिक, आई वुड से इट्स अ प्रिटी हेक्टिक टास्क, इमोशनली भी, फिजिकली भी, इकोनॉमिकली भी। तो हर चीज़ में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू हैव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि या तो मुझे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पे जो अपना देश छोड़ के आते हैं। समवन वांट्स अ नाइस जॉब, या किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, या फिर बेटर लिविंग कंडीशन, या फिर कुछ लोग परमानेंटली यहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं कि भाई मैं पीआर ले लूँ, आई गेट माई सिटीजनशिप एंड आई कॉल माई पेरेंट्स कि मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे रहूँ। दे वांट टू सेट अप देयर होल फैमिली थिंग, फैमिली बिजनेस, या फिर वट एवर। आई मीन देयर हैज़ टू बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हम अपने देश को छोड़ के क्यों बाहर आते हैं। और जो रीजंस मैंने मेंशन किए, उन्हीं रीजंस की तरह मेरा और मेरे भाई का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था यहाँ पे आने का, अपने देश को छोड़ना और अपने पेरेंट्स को टेम्परेली फॉर अ शॉर्ट, नॉट अ शॉर्ट, लाइक आई वुड से लाइक 3-4 ईयर्स, उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ के आना यहाँ पे। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। और इसी चीज़ को लेके मैं और मेरा भाई अमित, हम लोग शुरू से प्रॉमिस आवरसेल्फ, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था और खुद से भी प्रॉमिस किया था कि वी विल वर्क हार्ड, वी विल स्टडी हार्ड, चाहे कितना ही मुश्किल हो, कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। इट्स लाइक हाउ इलॉन मस्क सेज, आई डोंट बिलीव इन ऑप्टिमिज्म, आई डोंट बिलीव इन पेसिमिज्म, फक इट, विल गेट इट डन। थोड़ी उस टाइप की, मतलब कोशिश करते हैं कि उस टाइप की मेंटालिटी हो। माय पॉइंट इज कि हमने हर चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, बट एक चीज़ को हमने कभी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और वो था कि हमने कभी फोकस नहीं किया कि वी शुड फाइंड अ नाइस प्लेस। और अब मुझे 15 महीने हो गए हैं, उसे 2 साल हो गए हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि वी ट्राई टू वर्क हार्ड, और हर चीज़ में बड़ा ही एफर्ट मारने की कोशिश करते हैं। बट जब वहाँ से हमारा मन करता है कि घर वापस आना है, तो ना मन नहीं करता घर आने का। मतलब कार में बैठ के, गाड़ी में बैठे आप, और ऐसा ही नहीं करता कि यार घर चलें। क्यों? ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे जो घर थे, पुराने घर थे, वो बहुत गंदे थे। दे आर नॉट, मतलब ऐसे कूड़ा कचरा नहीं था घर में। द आइडिया वॉज कि एक तो स्पेस, सॉरी द थिंग वॉज कि एक तो स्पेस कम थी, और ऑर्गेनाइज नहीं था कि भाई लॉकर में या फिर वार्डरोब में आपने अपने कपड़े रखे हैं, यहाँ पे आपका यू हैव योर लाइट्स इन प्लेस, यू हैव योर टीवी इन प्लेस, यू हैव योर मिरर, एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज स्टेट। तो वो चीज़ें बड़ी मैं कहूँगा कि उन उन रीजंस की वजह से हमारा मन नहीं करता था कि हम घर वापस आएँ। तो मैंने और मेरे भाई ने और हमारा एक दोस्त है मिथुन, एंड अगेन एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न, किचन शेयरिंग में होता था, वॉशरूम शेयरिंग में होता था विद अदर बॉयज़ और गर्ल्स, और वो चीज़ थोड़ी सी इट इफेक्ट्स यू, यू वांट योर ओन स्पेस। तो अभी हमें टाइम भी हो गया था, तो मैंने और अगेन लाइक आई मेंशन, मैंने, मेरे भाई ने और मिथुन ने मिलकर वी डिसाइडेड वी विल गो फॉर अ फुल बेसमेंट या फिर अपार्टमेंट, जो सिर्फ हम 3 लोगों का ही हो। क्योंकि मिथुन को खाना बनाना आता है, सो वी कैन कुक, आई मीन ही कैन कुक फॉर ऑल ऑफ अस। और हम लोग, जैसे मैं अंडे बना लेता हूँ या फिर बेसिक थिंग्स दैट आई कैन कुक, मैगी फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्लीन तरीके से और तमीज़ से अपने स्पेस में रह सकें। तो इस बार वी रियली थॉट दिस थ्रू, काफ़ी अच्छी यूनिट वी फाउंड इट। और द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़, जो हमारा यूनिट है, आई विल शो यू गाइज। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है मैंने और अमित ने, कि इस रूम के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बस एस्थेटिक लग रही है तो लगा दो, कि भाई कोई चीज़ सुंदर लग रही है आपने चिपका दी, फोटो हो गई या कोई मिरर हो गया। नो, एवरी थिंग इन दिस रूम इज़ वेरी हैज़ अ डीप मीनिंग टू आवर हार्ट्स, कि मेरा दिल बहुत अटैच्ड है उस चीज़ से। मैंने बहुत सोच के, अमित ने बहुत सोच के ये चीज़ें जहाँ पे हैं वहाँ पे लगाई हैं। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। और एक और चीज़ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मिथुन के कमरे के अंदर देयर अ स्पेस जहाँ पे हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि मंदिर बनाया जाए। मतलब देयर अ स्पेस, हमने अपना मंदिर वहाँ पे रख दिया है। कभी कभी पूजा कर लेते हैं और जाने से पहले हमेशा हाथ जोड़ के निकलते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। चीयर्स। एज यू कैन सी, ये है मेरा और अमित का रूम।
सो इस पे उस बेड पे मैं सोता हूँ, इस बेड पे अमित सोता है। और मैंने अभी जो रूम की है वो एम्बियंट लाइट्स जो है वो ऑन रखी हैं। जो मेन एलईडी लाइट्स, यू कैन सी दीज लाइट्स, ये ऑन नहीं की है। उसका एक सिंपल रीज़न है जो मुझे लगता है कि बहुत कूल है। सो आई विल अपलोड अ क्लिप। So now you saw the clip. अब मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। आई हैव टर्न ऑन द लाइट्स। अब एलईडी लाइट भी ऑन है और एम्बियंट लाइट भी ऑन है। द कैमरा कैन हैव अ बेटर विजिबिलिटी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इस कमरे के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी पिक्चर, द फ्लैग, हर चीज़ का एक रीज़न है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर। सो द आइडिया बिहाइंड दिस पिक्चर इज़ कि हमने जो कार खरीदी थी, जो फर्स्ट वी बॉट आवर फर्स्ट कार, तब हमने ये पिक्चर क्लिक की थी। सो दिस इज़ अमित विद द फर्स्ट कार वी बॉट, एंड जो कि स्टिल इज़ द फर्स्ट कार वी हैवंट बॉट। एक और कार हमने नहीं खरीदी है। एंड दिस इज़ मी। मैं बहुत खुश था, भाई भी बहुत खुश था। सो वी वांटेड अ मेमोरी ऑफ दिस इन आवर रूम, ऑन आवर वॉल्स। तो ये दोनों पिक्चर हमने आमने सामने सबसे पहले पुट देम ऑन द वॉल्स। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। विल गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। सो आई वुड से कि जैसे हम एंटर करते हैं उसके बाद आई थिंक फ्लैग के बाद द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, या फिर जहाँ पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो वाली फ़ोटो है एंड दैट पिक्चर। सो I'll show you those two pictures. स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर इज़ कि ये मेरे मामा अभिषेक, उनकी शादी। तो मेरे मामा अभिषेक की शादी थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद है उनकी एंगेजमेंट थी या शादी थी। बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो इसमें मैं ही हूँ जो सिर्फ कैमरे में देख रहा है। हमारा जो बड़ा भाई है उत्तम और अमित, ये दोनों कैमरे के ऊपर देख रहे हैं। सो आई डोंट नो कि इनको क्या पता नहीं था या फिर ये दे वर क्लिकिंग द पिक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बट दिस पिक्चर इज़ वेरी स्पेशल। हम तीन भाई जो बचपन से हमेशा साथ रहे हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं इस पिक्चर को एक बहुत बड़े फ्रेम में प्रिंट करवाऊँ एंड देन पुट इट हेयर। काफ़ी यू नो आई वांटेड इट टू बी अ लार्ज पिक्चर। बट प्रॉब्लम बस एक ही थी कि 11 या 11 प्रो से खींची थी हमने। सो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि अगर हम इसको बड़े उसके ऊपर प्रिंट करवाते तो जो इसके पिक्सल्स है वो फट जाते। और मैंने ये कोशिश किया था वॉलमार्ट जाके, आई गॉट अ बिगर फ्रेम थिंग प्रिंट करवा के, एंड इट वॉजंट लुकिंग एज नाइस एज इट इज़ लुकिंग नाउ। नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट पिक्चर जो आई वुड से इसके बाद मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। ये हूँ मैं, दैट्स अमित डॉन बुल, वो है दीपक, एंड दैट इज़ भरत। इस पिक्चर के अंदर मेरे बचपन के सारे दोस्त हैं सिवाय एक, प्रिंस के। ही इज़ मिसिंग और वो खुद की गलती की वजह से मिसिंग है। उसको मैंने बोला था, हम सब ने बोला था उस दिन कि चल हमारे साथ। वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू बीर बिलिंग। वहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग की। इट वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फन टाइम्स ऑफ आवर लाइफ्स। वो नहीं गया एंड वो इस फोटो में नहीं है। उसकी और पिक्चर्स हैं इस वॉल के ऊपर। मिस दिस फोटो, मिस दैट व्यू, मिस दैट प्लेस। क्योंकि वो डॉक्टर बनने वाला है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। बट आई थिंक यू शुड नॉट हैव मिस्ड इट, वरना उसकी फ़ोटो दीवार पे होती है। एज यू एंटर थ्रू द डोर, चाहे हम इस ऑर्गेनाइज कमरे में रह रहे हो या फिर हम थोड़े से डिसऑर्गेनाइज कमरे में रह रहे थे, द फर्स्ट थिंग इफ समबडी एंटर्स शुड सी दिस फ्लैग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स, आवर फैमिलीज लाइफ्स इज दिस फ्लैग। सो ये मुझे लगता है कि मेरे और मेरे भाई के कमरे की सबसे बड़ी हाईलाइट है। एंड I could not stress this enough how much I love this flag and how much I love my country. Bed sheets, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ढंग से उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ या ढंग से फोल्ड नहीं कर पाता हूँ। सो जितना मैं कर पाया मैंने कर दिया। उसके बाद वी गो टू दिस स्पेशल वॉल। तो इस वॉल के ऊपर एज यू कैन सी वो है इसका USB पोर्ट जो मैंने यूनिवर्सल अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो यू कैन सी दीज लाइट्स। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, if I remove this, so you can see कि वो लाइट्स चली जाती हैं। Now if I put it back, the lights come back on. मैं एक बारी ना इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बंद कर दिया। Now it looks amazing, like literally amazing. I change the light, वो रिमोट से लाइट आई कैन चेंज, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता। वो फ़ोन की ऐप से बेटर आई कैन डू इट। तो कैमरा ऑफ करके फिर मैंने लाइट चेंज की। तो यू सी दिस स्पेसेस, वहाँ पे वो फ़ोटोज़ हमने वॉलमार्ट में दे दिए प्रिंट करने के लिए। अब वो फ़ोटोज़ 10-15 दिन में आ जाएंगी, फिर वी विल कंप्लीट दिस। और ये फ़ोटोज़ ऑलरेडी क्यों है मेरे पास, वो इसलिए बिकॉज द गाय हु वाज मिसिंग फ्रॉम दिस पिक्चर, प्रिंस, इंडिया से जब मैं कनाडा आ रहा था, ही गिफ्टेड मी ऑल दीज पिक्चर्स फॉर द मेमोरीज। सो आई विल शो यू वन बाय वन। सो एज यू कैन सी अमित, प्रिंस अमित, भरत, मैं, ये फ़ोटो,
when I used to be lean. Amit, फिर ये मेरी फ़ोटो अगेन दैट पिक्चर जो यहाँ पे थी. यू कैन सी ये बीर बिलिंग की फ़ोटो, ये आई थिंक प्रिंस के बर्थडे की फ़ोटो है. दिस इज़ माई बर्थडे, बहुत पागल लग रहे हैं हम. ये भी मेरे बर्थडे की फ़ोटो है. दैट्स मी एंड अमित. वो मेरी सोलो पिक्चर, दिस इज़ माई सोलो पिक्चर. ये भरत एंड प्रिंस, ये मैं और अमित. ये प्रिंस और मैं, अगेन मैं और प्रिंस शायद मेरे बर्थडे पे. मूव फॉरवर्ड, दिस इज़ अगेन मी, भरत, दीपक, मी, दीपक, प्रिंस, भरत. दिस इज़ भरत एंड प्रिंस, और वो मैं, दीपक और भरत. सो ये है हमारी ये है एक मिनी फ़ोटो वॉल. अब मैंने एम्बिएंट लाइट को बंद कर दिया. नाउ आई एम गोना टर्न इट बैक ऑन. आई जस्ट वांटेड कि वो जो है वो अच्छे से दिखे. नाउ यू कैन सी, शायद ये आई एम वेरी बैड विद कलर्स. आई थिंक दिस इज़ ग्रीन कलर. सो दिस वाज द फोटो वॉल. अब इसको कंप्लीट कर देंगे विद मेरी मेरी तो बहुत फ़ोटोज़ हो गई हैं. मेरी, अमित की और भाई की 7 जो पिक्चर्स हैं जो हमने ऑलरेडी प्रिंट करवाने के लिए दे दी हैं, और अमित की और उसके दोस्तों की फ़ोटोज़. दिस कारपेट ये बड़ा ही मुझे सॉफ्ट लगा, तो मैंने बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने और अमित ने फिर डिसाइड किया कि ये सॉफ्ट वाला कारपेट ले लेते हैं. वो यूजुअली इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देता है. इस लाइक कि यार ये ले लो, वो ले लो. फिर उसको हम बोल देते हैं कि प्लीज़ भाई तू ये ले ले, तो वो मान जाता है. सो ये वाला ले लिया हमने. फिर दिस कारपेट वी बॉट था ये कारपेट लेने का कि अगर कारपेट होगा तो हम लोग गंदे पैरों के साथ कमरे में नहीं आएंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन दिस. तो अमित ने बोला था, इट वॉज हिज आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया आई वुड से, क्योंकि यू नो कुछ टाइम बाद यू हैव दीज हैबिट्स विच कम बैक कि यार गंदे पैर लेके चले गए. सो नई में तो सब ध्यान रखते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू फील लाइक कि चलता है यार. बट इसकी वजह से यू डोंट फील दैट कि चलता है. ये जो चेयर है, इट हैज़ वेट का जो मैक्सिमम इट कैन होल्ड इज़ अबाउट 225 पाउंड्स, यानी कि 102 किलो का आदमी इस पे बैठ सकता है. एक बड़ी फनी चीज़ है कि मिथुन, मैं इस पे बैठ के बताता हूँ ये फनी चीज़, मुझे तो बड़ी फनी लगती है कि जो मिथुन है, ही इज़ अबाउट 90 किलोज. जब वो सुबह उठता है तो खाना खाता है, इज ऑल्सो ब्रीदिंग एयर, तो मुझे लगता है कि वो 100 से ऊपर पहुंच जाता है. सो इस चेयर पे उसका बैठना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और इस पे तो उसे बैठने से पहले ही ऑब्वियसली शर्म आ जाएगी. सो दीज 2 chairs आर स्पेशली फॉर मी, Amit, and anybody who is below 95 kilos and about 80 kilos or 75 kilos. This is our full body mirror. You can see your whole body. क्या आपने पहना है, कौन से आपने शूज़ पहने हैं, योर पैंट्स लुकिंग नाइस और नॉट. वो है एक पीछे खिड़की जो कि हमने बंद कर रखी है. मिथुन को बहुत शौक है खिड़की होने का, बड़ी खिड़की होने का, बट मुझे और मेरे भाई को कोई मतलब नहीं है. वी डू नॉट वांट द सनलाइट टू कम इनटू आवर रूम. हम बाहर जाके आराम से पैटियो पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं. वी जस्ट वांट कि अपने मूड के हिसाब से एम्बिएंट लाइट को हम सेट करें. तो इसलिए मैंने उस लाइट को, नॉट मैंने, अमित का आइडिया था टू क्लोज दिस. वो चेयर के पिलोज थे जो मुझे चेयर के ऊपर पसंद नहीं थे, मैंने उठा के स्टोर रूम में रख दिए थे. उसने उठाए, ही यूज्ड हिज ब्रेन एंड ही पुट देम देयर. इसके अलावा 2 क्लोजेट हैं. एक यहाँ पर भी एक फुल बॉडी मिरर है. सो यू हैव 2 मिरर्स. अगर 2 लोग लेट हो रहे हैं जल्दी से, इसमें इसको यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो. सो वे गुड, 2 people लिविंग, 2 मिरर्स. ये बड़ा क्लोजेट है, इसके अंदर वी हैव ऑल द जैकेट्स. आई विल शो यू गाइज क्विकली. यहाँ पे बैग, सी इट्स अ प्रैक्टिकल यूज़. ये बैग आप यहाँ पे टांग सकते हो. We have these cool bands. So if I open this thing, so we can have कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, but I think it's more than enough. You can have your jackets, हमारी hoodies, sweatshirts, everything, our jeans, our trousers जो हमें चाहिए. अगर luggage के लिए भी space है, if you want to put your luggage, तो ये मिथुन का बैग एक्स्ट्रा है, उसके रूम में जगह नहीं थी, उसने यहाँ पे रख दी. मेरे हिसाब से it's pretty convenient and it looks nice, right? We can put our bags, उस पर टांग सकते हैं. क्लोज दिस थिंग, वे गुड. सारे के सारे कपड़े आ जाते हैं. जो दूसरा क्लोजेट है उसके अंदर जो भी क्विक एक्सेसिबल चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स चाहिए अपने, या फिर सॉक्स चाहिए, या फिर टी शर्ट्स और पजामाज, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रखी हैं. सो आई विल क्विकली शो यू गाइज. सो क्योंकि वहाँ पे जाने में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत टाइम लगता है, बट जाके बैंड खोलना पड़ेगा, और 1% मोर इनकन्वीनियंट देन दिस वन. सो दिस इज़ प्रीटी ईजी. You just open it and you have all the stuff that you need, all the t-shirt. This is the last thing that we have. हमारा night table. अमित ये VR headset लेके आया था, which is amazing. उसका remote, you just put them on, you can see a पूरा hall, जैसे movie hall होता है वैसी movie you can see. It's pretty amazing. तो उसकी चीज़ें यहाँ पे रखी हमने. ये लैपटॉप अमित वाला, ये चार्जिंग स्टैंड, एवरीथिंग. दिस इज़ द स्पीकर वी यूज़. गाने सुनने का बड़ा शौक है तो वो यूज़ कर लेते हैं.
सुबह उठते हैं तो राम भगवान की जो भजन है वो सुन लेते हैं। दैट्स माई लैपटॉप, वो यूजुअली यहीं पे रहता है, बट मैं कुछ एडिट कर रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे रख दिया। दीज आर माई वॉचेस। अमित अभी काम पे गया हुआ है इसलिए उसने अपनी वॉच को पहन रखा है। सो ये दोनों मेरी वॉचेस हैं। देन आई कैन pretty much the last thing is again miscellaneous चीज़ें, but I would say the important stuff. I have to load this to be able to. So you cock this like this. Yeah, if I can. Yeah, you put the bullets, and it just flies like that. So it's pretty cool. मैं और अमित काफ़ी खेलते हैं इसके साथ। अब तो मिथुन भी आ गया है, तो मिथुन को भी हम वी जस्ट हैव 2 गन्स। तो कभी मैं और अमित खेल लेते हैं, कभी मिथुन और मैं खेल लेते हैं, कभी अमित और मिथुन खेल लेते हैं। मिथुन अमित के साथ कम ही खेलता है बिकॉज अमित इज प्रीटी गुड विद हिज शॉट्स, वो सीधा सर पे मारता है। सो मिथुन इज अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ हिम। उसके अलावा या दैट वाज द रूम। अब हम चलते हैं, आई विल टेक यू गाइज टू द very important place of our house, which is of our rented home, is our mandir. So give me a second, I will take you to that room. So this is the room, हमारा छोटा सा मंदिर, और ये है the lights। अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने भगवान सबने रख लिए। ऊपरे हाथ जोड़ो आप अपने, सुबह उठ के स्पेशली ट्यूसडे को बजरंग बली का नाम लो, लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। द हॉल, ये चपोट लेके बैग पड़े जो मैं कल लेके आया था। स्टिकी नोट्स, अगर कभी वो पैन अगर हॉट रहता तो उस पर स्टिक कर देते हैं। डिशेस ख़राब हो रखी हैं, मतलब गंदी हो रखी हैं, बाद में धो देंगे। और वी गो हियर, if I turn on the lights and I go in, this is the washroom, pretty cool। एक जो बड़ी अच्छी लगती है मुझे चीज़ is this mirror, and you can do this with this mirror। so इससे you can see the left side of your face, the right side of your face without turning। तीनों एंगल मिल जाते हैं। lighting is pretty good। and this is our shower। मैं तो उसको कैप लगा के मैं तो लंबा लेट जाता हूँ for about I don't know maybe sometimes जब मैं थक जाता हूँ for 2 hours। I love that। गर्म पानी ऑन करो and you just enjoy it। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की कि मेरे बाल बड़े करली होते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज आई स्टार्टेड पुटिंग ऑयल इन इट, बट चलो जो भी रीज़न है, इट्स ओके। व्हेन यू ग्रो अप इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हो कि शक्ल कैसी लग रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट्स मोर लाइक कि क्या मैं एक अच्छा नागरिक हूँ ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस कंट्री, और एम आई डूइंग माई गुड वर्क। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बीइंग अ गुड ह्यूमन इज मोर इम्पॉर्टेंट। हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट इट्स ओके।